बिना किसी तैयारी के वहां मत जाओ, बिना किसी तैयारी के उसे मत भेजो, बिना किसी तैयारी के मत खेलो, बिना किसी तैयारी के यहाँ मत आओ। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जहां कॉमन क्या दिख रहा है, बिना किसी तैयारी के। और इतनी आसानी से इंग्लिश में सिखाऊंगा कि हर किसी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ सीखने वाले हैं फॉर्मूले के माध्यम से और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सीखेंगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो, वो भी फॉर्मूले के माध्यम से। और हर फॉर्मूले में आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है। तो ये कंप्लीट पीडीएफ है 300 फॉर्मूले का। सो गाइज, अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझ लेना होगा उस फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाकर बोलते हैं। तो सबसे पहले आएगा डोंट। डोंट का मतलब होता है मत। हम मना कर रहे हैं ना, डोंट का मतलब होता है मत, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि बिना किसी तैयारी के किसी कार्य को मत करो, बिना किसी तैयारी के किसी कार्य को मत करो, हम यहाँ मना कर रहे हैं, इसलिए आएगा सबसे पहले डोंट। डोंट यानी मत। अब वी1 यानी कार्य। अब वो वाला कार्य जो कि मत करो, वो कार्य का नाम आ जाएगा यहाँ पे वी1 यानी क्रिया के पहले फॉर्म में, कि किस काम को मत करो। जैसे मत खेलो, तो खेलना हमारा कार्य हो गया। मत जाओ, तो जाना हमारा कार्य हो गया। तो इसी तरह से वी1 में वो कार्य हम लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग, और फिर आएगा ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का ये मतलब होता है कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी तैयारी के ऑफ हैंड यानी बिना किसी तैयारी के। तो ऑफ हैंड जो है वो कॉमन रहेगा, हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन में रहने वाला है। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है डोंट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ हैंड यानी बिना किसी तैयारी के। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम इंग्लिश में वाक्यों को बनाना सीखते हैं ताकि आपको आ जाए। तो सबसे पहला वाक्य है कि बिना किसी तैयारी के वहां मत जाओ, बिना किसी तैयारी के वहां मत जाओ। तो सबसे पहले तो हमें डोंट का उपयोग करना है, तो वहां मत जाओ सबसे पहले हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, डोंट यानी मत, डोंट यानी मत। अब जाओ, जाओ क्या है हमारा वी1, तो डोंट गो, डोंट गो यानी मत जाओ, डोंट गो मत जाओ बिना किसी तैयारी के। तो क्या हो जाएगा, ऑफ हैंड। तो ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के, तो ऑफ हैंड यानी डोंट गो ऑफ हैंड। अगर हमें कहना है कि बिना किसी तैयारी के वहां मत जाओ, तो डोंट गो ऑफ हैंड, डोंट गो देयर ऑफ हैंड। अब है बिना किसी तैयारी के उसे मत भेजो, उसे मत भेजो बिना किसी तैयारी के, पहले उसे तैयारी करने दो। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, बिना किसी तैयारी के, तो डोंट सबसे पहले लिख देंगे हम, डोंट मत भेजो, उसे मत भेजो। तो डोंट मत भेजना यानी सेंड, क्रिया हमारा यहाँ होता है भेजना, भेजो। अब उसे, तो हिम, डोंट सेंड हिम, उसे मत भेजो, डोंट सेंड हिम बिना किसी तैयारी के, तो ऑफ हैंड, ऑफ हैंड यानी बिना किसी तैयारी के, तो ऑफ हैंड। तो इस तरह से गाइज वाक्य को बनाया जाता है और बोला जाता है, बहुत आसान है। फॉर्मूले को पकड़ना है और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहना है। अब नेक्स्ट वाक्य है कि बिना किसी तैयारी के मत खेलो, मत खेलो बिना किसी तैयारी के। तो सबसे पहले हमें लिख देना है डोंट, क्योंकि मत के लिए हो जाएगा यहाँ पर डोंट। अब क्या है, खेलो, तो खेलना हमारा क्या है, क्रिया। तो डोंट प्ले, डोंट प्ले, मत खेलो डोंट प्ले। अब क्या है, बिना किसी तैयारी के, तो क्या हो जाएगा, ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के, तो ऑफ हैंड। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अब नेक्स्ट वाक्य की बिना किसी तैयारी के यहां मत आओ, बिना किसी तैयारी के यहां मत आओ। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले हम लिख देना है कि यहां मत आओ। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डोंट यानी मत, क्योंकि हम सबसे पहले लिख देना है यहाँ पर डोंट। अब क्या है, आओ, तो डोंट कम, यहां मत आओ, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर बिना किसी तैयारी के, हो जाएगा ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के, तो ऑफ हैंड। डोंट कम हियर ऑफ हैंड यानी बिना किसी तैयारी के यहाँ मत आओ। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है। फॉर्मूले को याद में रखो और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहो। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे बिना किसी तैयारी के मत लड़ो। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला हमारा कहता है कि सबसे पहले डोंट यानी मत, डोंट यानी होगा मत, क्या है, लड़ो। तो लड़ो हमारा क्रिया हो गया, तो डोंट फाइट, डोंट फाइट मत लड़ो बिना किसी तैयारी के, तो हो जाएगा ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के, तो ऑफ हैंड, ऑफ हैंड।
अब नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं, बिना किसी तैयारी के मत नाचो। पहले तैयारी करो फिर नाचो, यानी बिना तैयारी के मत नाचो। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले लिख देंगे हम डोंट, सबसे पहले डोंट यानी मत। अब नाचो क्या है, क्रिया है, तो डोंट डांस, मत नाचो, डोंट डांस बिना किसी तैयारी के, तो ऑफ हैंड, ऑफ हैंड बिना किसी तैयारी के यानी ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के मत नाचो, तो डोंट डांस ऑफ हैंड। सो इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप बनाकर बोल लेते हो। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूं। जैसे पहला है, बिना किसी तैयारी के परीक्षा मत दो और बिना किसी तैयारी के भाषण मत दो। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान और उतनी आसानी से बनाकर बोल लेते हो। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।